Hello my dear students, how are you all? A very good morning to all of you. This is Neetu ma'am. Welcome you all to the online education platform of DSA. Now as we have started a 70 days crash course for NDA, we have done 2 days English grammar revision for the grammar rules and I hope you have understood all the rules. Now ये 70 days का जो NDA का revision है बेटा, this is very important. Now ये 70 दिन याद है तो शाहरुख खान डायलॉग, ये 70 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, वैसे ही ये 70 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं. By just recalling all the things, the whole syllabus of NDA in this 70 days, make you crack the NDA exam. This is my promise to you all. But you have to study hard and you have to work hard because no need to fear when Neetu ma'am is here. So again, are you ready to start the English revision with Neetu ma'am? Let's start it. Now students, as we have done 20 important rules for the revision, 20 grammar rules to recall all the concepts of grammar. Now again I am here with the new rule. Today and again tomorrow we'll do some of the rules. After that we'll solve the questionnaires. We'll solve the spotting the error sentences based on these rules for your practice. And we'll solve as many sentences as we can for your practice, where you will apply all these rules with a logic, with the tricks, with the techniques. And I'll tell you the techniques and the tricks to solve the English segment, to solve the questions in English paper. Okay, now coming to the next rule, the rule of fraction. This is the rule of fraction. When fractions are used, आपने fractions कहाँ पढ़े हैं बेटा? Fractions पढ़े हैं maths में. But English में भी we used fractions. 1/4, 1/2, 3/4, quarter. Means parts, means fraction. So when you are dividing the whole part, the whole of something into part, into half part, into 1/4, into quarter, we treat it as a fraction. अब fraction से related rule क्या है? Fraction से related rule ये है कि अगर fraction word के बाद अगर singular subject है तो verb will be singular. अगर फ्रैक्शन वर्ड के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब. सेम वे चेक आउट द डिफरेंस. फ्रैक्शन वर्ड के बाद प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब. जो सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट है, वर्ब उससे एग्री करेगा. ये आपको पता है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट. सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब. वैसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट फ्रैक्शन के बाद है तो सिंगुलर वर्ब. वो कैसे होगा? चेक इट आउट. 1/2 ऑफ द केक. सी 1/2, दिस इज फ्रैक्शन. 1/2 ऑफ द केक. अब ये केक सिंगुलर है. 1/2 ऑफ द केक. केक क्या है? सिंगुलर. सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर. वर्ब भी सिंगुलर होगा. वैसे ही चेक आउट दिस 1/4 फ्रैक्शन वर्ड. इसके बाद ये सब्जेक्ट प्लूरल है. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब. सी 1/2 ऑफ द केक वॉज कंज्यूम्ड. 1/4 ऑफ द एम्प्लॉइज वर अटेंडिंग द सेमिनार. दैट मीन्स जो भी सब्जेक्ट हो वर्ब उससे एग्री करना हुआ होना चाहिए. फ्रैक्शन का वर्ब से कोई कनेक्शन नहीं. फ्रैक्शन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब. फ्रैक्शन अगर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लगा है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब. 1/2 ऑफ द वॉल वॉज पेंटेड. वॉल सिंगुलर तो उसके साथ वॉज. हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स वर स्लीपिंग. स्टूडेंट्स प्लूरल तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ द नेक्स्ट रूल. नाउ द नेक्स्ट रूल इज जब भी सेंटेंस हेयर और देयर से स्टार्ट हो रहा है, चेक इट आउट.
जब भी सेंटेंस हेयर और देयर से स्टार्ट हो रहा है तो जो वर्ब है, वर्ब जो सब्जेक्ट उसके बाद लग रहा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, हेयर और देयर के अकॉर्डिंग नहीं। सी, अगर नाउ चेक आउट दिस, हेयर और देयर, these are the ways to start the sentence, these are the phrases to begin the sentence। ये सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को बिगिन करने के लिए यूज हो रहे हैं। हमारा जो वर्ब है वो किससे एग्री होना चाहिए? सब्जेक्ट से। तो हेयर के बाद अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होगा? यू आर माई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, आपको पता है वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। अगर हेयर के बाद बेटा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज कैरी प्लूरल वर्ब आफ्टर देम। चेक इट आउट। सी, अब अगर हेयर आर द वेज, ध्यान देना, अब ये आर इसके लिए नहीं लगा, ये आर इसके लिए लगा है। वेज क्या है? प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट क्या लेते हैं? प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब के लिए प्लूरल सब्जेक्ट। अब ये देयर, देयर किसके लिए लगा है? ह्यूज गैप के लिए। ह्यूज गैप क्या है? सिंगुलर। तो ह्यूज गैप के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट। अब ये वर्ब इनके लिए नहीं है, ये वर्ब इनके लिए है। सी, here are the ways on how to preserve our heritage। यहां बात किसकी हो रही है? तरीकों की, तरीके। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब। नाउ ह्यूज गैप, ह्यूज गैप क्या है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब। ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये जो सब्जेक्ट है इसके लिए ये वर्ब यूज है, हेयर और देयर के लिए नहीं। तो हेयर और देयर के बाद आपको ये चेक करना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट रूल, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहां बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, पेयर वर्ड्स। सुना है पेयर वर्ड्स? पेयर वर्ड्स। नाउ दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ पेयर वर्ड। राइस एंड करी। What do you mean by rice and curry? Rice and curry. Now here curry is an English word, means the gravy, a vegetable with gravy, an edible thing with gravy। जो ग्रेवी में वेजिटेबल कुक है उसको हम करी बोलते हैं। करी स्पेशली फॉर ग्रेवी। नो, ये हिंदी वाली कड़ी नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज कड़ी और चावल। नो, this is not that Hindi wali curry, this is curry। curry means gravy, curry means gravy। now rice and curry, rice and curry, आप जब करी और राइस खा रहे हो, सपोज इससे पहले दाल चावल की बात करते हैं, योर फेवरेट फूड दाल चावल। ना जब आप दाल चावल खा रहे हो बेटा तो पहले यू आर ईटिंग 1 स्पून ऑफ राइस एंड देन 1 स्पून ऑफ दाल, ऐसा खाते हैं हम? नो, वी मिक्स दाल एंड चावल टुगेदर एंड देन वी टेक 1 स्पून एंड ईट इट। तो दाल चावल को एक साथ कंज्यूम किया जाता है। जब एक साथ कंज्यूम किया जाता है वो मिक्स करके एक डिश बन गई। एक, आप चावल पहले खा रहे हो और दाल बाद में खा रहे हो, ऐसा तो नहीं खाता कोई। दाल और चावल को मिक्स करके ही खाएंगे। तो इसी कंसेप्ट को याद रखना, इसी कंसेप्ट को, कि दाल चावल जब हम खा रहे हैं हम मिक्स करके एक बना के फिर उसको ले रहे हैं। सेम वे rice and curry, you are mixing curry and rice together, you are mixing gravy and rice together and then consuming it। तो जब हम राइस एंड करी की बात कर रहे हैं, अब राइस एंड करी ये सब्जेक्ट हुआ अगर, now tell me, is की आर, राइस एंड करी is my favorite dish, राइस एंड करी आर my favorite dish, क्या करेक्ट होगा? is किसके लिए लगता है? इस लगेगा सिंगुलर के लिए, आर किसके लिए लगेगा? प्लूरल के लिए। यहां आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? दिमाग लगा के बताओ, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर की प्लूरल? यहां हमें 2 चीजें दिख रही हैं, 2 चीजें दिख रही हैं, बट हम इन दोनों चीजों को मिक्स करके ही खाएंगे। मिक्स करके कितनी बन जाएगी वो? 1। दैट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट जब बन जाएगा वो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा। राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश।
तो हमेशा याद रखना जब पेयर वर्ड्स होते हैं और पेयर वर्ड्स को हम मिला के यूज कर रहे हैं, एक इमोशन के लिए यूज कर रहे हैं, एक फीलिंग के लिए यूज कर रहे हैं, एक कमोडिटी के लिए यूज कर रहे हैं, उसके बिना दूसरा नहीं यूज हो रहा, उसको हम बोलते हैं पेयर वर्ड्स। एंड पेयर वर्ड्स आर ट्रीटेड एज सिंगुलर सब्जेक्ट्स और सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब। लेट्स चेक इट आउट। नाउ राइस एंड करी आपने समझ लिया। नेक्स्ट है स्लो एंड स्टेडी। स्लो एंड स्टेडी, रिमेंबर द टॉर्टोटॉइज एंड द रैबिट स्टोरी। टॉर्टोटॉइज, कछुआ और खरगोश की दौड़, जीता कौन था? कौन जीता था? कछुआ। अब वन एग्जाम्पल फॉर दैट। नाउ बताओ क्या आएगा इसमें? स्लो एंड स्टेडी विन और विंस द रेस। एग्जाम में सेंटेंस ऐसे ही आएंगे, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए। अब रिमेंबर मैंने आपको एक ट्रिक दी थी, बॉय प्लेज, याद है आपको? यस, बॉय क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 में S लगा है, ये आपको याद है? ओके। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर की प्लूरल हमने अभी किया है। जब पेयर वर्ड्स हों उनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 में S लगता है, तो ये सेंटेंस ऐसे ही आएंगे। इन दोनों को मिला के प्लूरल सब्जेक्ट मत मान लेना, ये पेयर वर्ड्स हैं एंड पेयर वर्ड्स आर ट्रीटेड एज सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब में V1 में S लगता है, C। डन। चेक आउट अदर एग्जांपल्स ऑफ पेयर वर्ड्स। क्राउन एंड ग्लोरी। क्राउन एंड ग्लोरी, ताज, सिर पर ताज और शानो शौकत, पॉपुलैरिटी। नाउ जॉय एंड सॉरो, सुख दुख। एज एंड एक्सपीरियंस, एज और आपका तजुर्बा, उम्र और तजुर्बा दोनों एक साथ। नाउ राइस एंड फिश, जैसे हम राइस एंड करी खा रहे थे, अभी हमने राइस एंड करी खाई, अब हम क्या खा रहे हैं? राइस एंड फिश, दोनों को मिक्स करके। आप चिकन राइस खाते हैं तो चिकन और राइस को मिक्स करके यहाँ राइस एंड फिश मीन्स एक डिश। नेक्स्ट इज ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, एक ही बात, एक ही चीज। बैग एंड बैगेज, व्हाट डू यू मीन बाय बैग एंड बैगेज? बोरिया बिस्तर, जस्ट पैक योर बैग एंड बैगेज एंड लीव। बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ। तो बैग एंड बैगेज सिंगुलर सब्जेक्ट। राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल उठना और गिरना। राइज एंड फॉल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। नाउ सम एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस मीन्स मेन पार्ट, मेन थीम, मेन उस चीज का फील क्या है, इस चीज का मायना क्या है। सम एंड सब्सटेंस मीन्स समरी, मीनिंग। Sum and substance, singular subject, single word. Okay? Now see the examples of pair words. Bread and butter is my favorite breakfast. Bread and butter is my अब bread और butter आप बोलोगे दो चीजें, पर बेटा ब्रेड और बटर जब आप खा रहे हो तो ब्रेड की स्लाइस के ऊपर बटर लगा के ही खाओगे कि ब्रेड खाओगे और फिर बटर खाओगे? ऐसा तो नहीं खाएंगे ना। ब्रेड एंड जैम, तो पहले ब्रेड खा लोगे एक पूरा स्लाइस and then you will eat one spoon of jam. Will you do like this? No. You will apply jam or butter on the bread. Then you will consume it. तो वो दोनों मिला के एक ही चीज एक ही बार में खा रहे हो, तो इसलिए is. Rice and curry is a popular dish. मिला के खा रहे हैं, सिंगल। Crown and glory, ताज और नाम, शानो शौकत और अच्छा नाम, सबकी इच्छा है, दोनों मिला के एक ही, इसलिए इज। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ द नेक्स्ट रूल। नाउ द रूल इज ऑफ परसेंट। जैसे हमने अभी फ्रैक्शन का रूल किया, फ्रैक्शन टर्म के बाद अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। सेम वे अगर परसेंट ऑफ, रिमेंबर दिस, परसेंट ऑफ, ये पूरा फ्रेज है, परसेंट के बाद प्रेपोजिशन ऑफ लगा है। परसेंट ऑफ के बाद अगर सिंगुलर नाउन है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सिंगुलर सब्जेक्ट और उसके साथ सिंगुलर वर्ब। पर हम यहां बात परसेंटेज की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं परसेंट ऑफ। ओके, ना परसेंट ऑफ, सी 20% ऑफ, ये परसेंट और ये सिंगुलर। 20% ऑफ प्लस
सिंगुलर नाउन एंड दैट ऑल्सो अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब. क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, 50% ऑफ द क्लास, अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. सी, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. वन मोर, 80% ऑफ द वॉल, अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. तो अगर फ्रैक्शन के बाद, परसेंट ऑफ के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है, तो आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है. नेक्स्ट रूल. नाउ उसी का नेक्स्ट पार्ट, परसेंट ऑफ के बाद अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो इट विल टेक प्लूरल वर्ब, क्योंकि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को एग्री करते हुए होना चाहिए. नाउ सी, 50% ऑफ द गर्ल्स, अब ये गर्ल्स क्या हैं? प्लूरल. प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब. क्लियर? नेक्स्ट, 80% ऑफ द वर्कर्स. नाउ वर्कर्स क्या हैं? प्लूरल. इनके लिए प्लूरल वर्ब. हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, यू ऑल नो दिस. तो 50% of the workers have gone to work. Again I am recalling, fractions हो या percent of हो, fractions या percent of, इन दोनों के बाद अगर singular subject है तो singular verb, plural subject है तो plural verb. Okay. Now comes the rules of infinitives and participles. Infinitives क्या होते हैं बेटा? Infinitives आपको पता है, 2 plus V1, participles V1 plus ing. उनमें क्या यूसेज में कंफ्यूजन होता है? लेट्स चेक आउट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज इंफिनिटिव. whenever we are using these words, कौन से वर्ड्स? ask, advise, allow, command, force, forbid. Now what do you mean by forbid? Forbid is a negative word. Forbid मतलब restrict करना, मना करना. The teacher forbid him to enter. The teacher forbid him to enter. टीचर ने उसे अंदर आने से मना कर दिया. अब have you observed one thing? मैंने बोला to enter. That is the rule. जब भी ये words use होंगे, इनके बाद हमेशा 2 plus V1 आएगा. हमेशा 2 plus V1 आएगा. Let's check out the example. He advised to do it by me. अब यहां पर आप बोल रहे हो यहां 2 तो है, तो गलत क्या है? मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया था? See the difference. जब भी ये वर्ड्स यूज होंगे, इनके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए. ऑब्जेक्ट के बाद 2 plus V1 चाहिए. दिस इज द रूल. यहां पे क्या नहीं है? He advised to do it by me. वो किसको एडवाइज कर रहा है? कुछ क्लियर नहीं है. तो यहां पर ऑब्जेक्ट चाहिए. इन वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट के बाद 2 plus V1 चाहिए. दिस इज द रूल. जब भी ये वर्ड्स यूज होंगे, इनके बाद हमेशा और हमेशा ये ऑब्जेक्ट चाहिए और उसके बाद इंफिनिटिव चाहिए. रिमेंबर दिस. चेक आउट द नेक्स्ट. द स्टूडेंट आस्क द टीचर. नाउ सी, आस्क, ये आस्क लिखा है यहां पर, आस्क, ये ऑब्जेक्ट द टीचर, देन अगेन 2 plus V1. दिस इज द स्ट्रक्चर. नेक्स्ट, द टीचर इंस्ट्रक्ट. इंस्ट्रक्ट लिखा है वहां पर. वेयर इज इंस्ट्रक्ट हियर? सी, दिस इज इंस्ट्रक्ट. Then students objects, again 2 plus V1. Now next, the manager ordered. Now order हो या ordered हो, see this is order. tense से कोई फर्क नहीं पड़ता. This is in present tense, this is in past tense. रूल वही रहेगा. जब भी आप order या ordered लिख रहे हैं, उसके बाद हमें object चाहिए, object के बाद 2 plus V1 चाहिए. This is necessary. So don't forget this rule. This is very important rule because errors come on this rule. Again I am repeating, all these words, all these verbs are followed by object and then followed by infinitive, that is 2 plus V1. I hope you have understood this. Now हमने अभी पढ़ा infinitive.
द नेक्स्ट इज, रिमेंबर दिस, बेयर इन्फिनेटिव मतलब सिर्फ V1, TO2 के बिना इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? 2 + V1, हमने जस्ट अभी किया रिसेंटली। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? बेस फॉर्म V1 फॉर्म। अब ट्रिक क्या है बच्चा, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स के बाद 2 + V1 नहीं आएगा। ये सारे वर्ड्स अपने साथ सिर्फ और सिर्फ V1 फॉर्म लेते हैं। चेक इट आउट। सी, यहां पर हमने लिखा है हियर, यही हियर हमने यहां यूज किया है। आई हर्ड हिम टू स्पीक। अगेन सी, यहां पे ये ऑब्जेक्ट एंड दिस इज 2 + V1। आई हर्ड हिम टू स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स। एरर कहां है? एरर है हर्ड के बाद कभी भी 2 + V1 नहीं आता है। What will be the correct option? I heard him speak. See, heard, this object, this V1. TO2 + V1 नहीं आएगा। Next, let him go outside. See, this let word, now this is let. Let is always followed by the objective pronoun. Objective pronoun, him. Let him go. This is object, this is V1. Again, the cruel lady made her daughter. Now this is object, this is V1. इन verbs के बाद, object के बाद सिर्फ V1 आएगा, 2 + V1 नहीं, and this V1 is known as bare infinitive. ये सारे words याद कर लेना, ये कभी भी अपने बाद 2 + V1 नहीं लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, आई बेड हिम टू गो। बेड मीन्स रेस्ट्रिक्ट करना, रोकना। फॉरबिड याद है, सेम वही। द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट टू एंटर। द टीचर फॉरबिड हिम टू एंटर, सेम। बेड मीन्स रेस्ट्रिक्ट करना, मना करना। नाउ अगेन, यहाँ हिम, वो फॉरबिड था, यहाँ बिड है। फॉरबिड में 2 + आएगा। सॉरी, दिस इज रॉन्ग, दिस शुड नॉट बी देयर। यहां पर आई फॉरबिड हिम गो, ऐसा। नेक्स्ट, डिड यू सी एनीवन एंटर द बिल्डिंग। यहां सी, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड दिस इज एंटर, 2 + V1 नहीं। नेक्स्ट, आई वॉच्ड हिम मूव टू अ सीट बैक। सी, आई वॉच्ड हिम मूव। अब यहां पर क्या गलत है? यहां पर I watched him move, ये V1 है, ये ऑब्जेक्ट है, ये watched है। Okay, now we saw the burglar. What do you mean by burglar? Burglar means theme. ये ऑब्जेक्ट, ये V1, ये ऑब्जेक्ट, ये V1. See, we felt the ground, ये ऑब्जेक्ट, ये V1. V1 से पहले TO2 नहीं आएगा इन वर्ड्स के बाद। ये जितने भी वर्ड्स हैं, इनके बाद कभी भी हम TO2 नहीं लेते हैं। Now the next rule. Now comes the modal auxiliaries. What do you mean by modal auxiliaries? Remember we have done modal auxiliaries: can, could, may, might, shall, should, will, would. ये सारी modal auxiliaries होती हैं जिन्हें आप helping verbs भी कहते हैं। अब modal auxiliaries से related rule क्या है? हमेशा मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद बेयर इन्फिनेटिव लगता है। बेयर इन्फिनेटिव, दैट मीन्स V1 विदाउट 2। कैसे लगेगा? चेक इट आउट। सी, यू नीड नॉट, दिस इज मॉडल ऑक्सिलरी। अब इसके बाद TO2 नहीं लगेगा V1 से पहले, दिस इज V1। क्या हो जाएगा? यू नीड नॉट वर्क हार्ड। अगेन, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूं? दिस इज 2 + V1, दिस इज मॉडल। मॉडल नेवर टेक TO2 + V1 आफ्टर देम। You could do this? No, this is wrong. So what is wrong here? This 2. See, you could do this.
Now, you may come tomorrow. You may too come tomorrow. Wrong English. अब जितनी modal auxiliaries हैं, सब without 2 plus V1 ही use होंगी, सब सिर्फ V1 लेंगी अपने बाद. Confusion कहाँ होगा? Confusion होगा dare not और need not में. Dare not और need not confusing लगते हैं, but हमेशा dare not go there, need not do this. That means इन दोनों के बाद भी मॉडल से पहले, मॉडल्स के बाद V1 से पहले to नहीं आएगा. जैसा कि इसमें need not to work hard नहीं, need not work hard. Dare not go there, dare not to go there. Wrong English. Okay, now the next rule. Now comes the next rule. The next rule says that had better, had sooner या had rather. These phrases are used to give advice. ये सलाह देने के लिए काम आते हैं. जैसे ये कर लिया होता तो अच्छा होता, तुम वहां चले गए होते तो अच्छा होता. तो ये सब phrases सिर्फ और सिर्फ एडवाइस देने के लिए काम आते हैं. What is the rule? The rule says after all these phrases, we have to use V1. That means bare infinitive. That means bare infinitive. 2 plus V1 नहीं. इसमें इन phrases के बाद हमेशा और हमेशा bare infinitive लगता है. Let's check out some examples. He had better to go now. उसको अब चले जाना चाहिए. That means it's an advice कि आपको अब चले जाना चाहिए. What is the error in this? This too is the error part. ये wrongly use है because had better के बाद T और 2 plus V1 नहीं, सिर्फ और सिर्फ V1. He had better go now. उसको अब चले जाना चाहिए. Next, she had rather talk to him. See, had rather के बाद सिर्फ V1 है. ये 2 यहाँ preposition का काम कर रहा है. Clear? Now next, they had sooner go there. उनको वहां जल्दी जाना चाहिए. That means had sooner के बाद V1. 2 plus V1 नहीं. Next, you had better ask his permission. तुम्हें उनकी परमिशन ले लेनी चाहिए. तो see, had better plus V1. Had better, had sooner, had rather. इन तीनों के बाद सिर्फ और सिर्फ V1 आएगा, 2 plus V1 नहीं. So I hope you have understood. Now the next rule. Now see, every participle must have a subject of reference. Participle होता क्या है? Participle होता है V1 plus ing form. That is participle form. जब भी आप participle form कर रहे हैं, जब भी आप पार्टिसिपल फॉर्म सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, तो आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि वो पार्टिसिपल किस सब्जेक्ट के लिए है, किसके लिए वो यूज हो रहा है. दैट मीन्स वो वर्क कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कौन है, उसका रेफरेंस कौन है, किसके लिए वो पार्टिसिपल यूज हो रहे हैं. नाउ सी, अगर मैं आपको बोलूं ये इस किसके लिए लगा है, ये इस किसके लिए लगा है, ये सब्जेक्ट के लिए, ये सब्जेक्ट के लिए, तो इस वर्ब का रेफरेंस क्या है, ये सब्जेक्ट. वैसे ही जब भी आप सेंटेंस में बीइंग यूज कर रहे हो, जब भी आप सेंटेंस में बीइंग यूज कर रहे हो, बीइंग के लिए आपको सब्जेक्ट देना जरूरी है कि ये बीइंग किसको रिफर कर रहा है, इसका सब्जेक्ट कौन है. चेक आउट द एग्जाम्पल. बीइंग अ रेनी डे, बीइंग अ रेनी डे, रेनी डे होने के कारण, कब होने के कारण, कब था रेनी डे, कुछ पता चल रहा है. बीइंग अ रेनी डे, विजय डिसाइडेड टू स्टे होम. V1 ing से हम सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते, हमें एक सब्जेक्ट चाहिए. कब था रेनी डे, तो उसके लिए सी, इट बीइंग अ रेनी डे, वो रेनी दिन होने के कारण. तो दिस इज अ सब्जेक्ट, इट. यू नो, sentence every time start with a subject. Sentence every time start with a subject. This is verb, this is participle, verb form, participle form of verb. Okay, now it being a rainy day, Vijay decided to stay home.
वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही बीइंग स्टॉप्ड बाय द पुलिस, उसको पुलिस ने रोक लिया था इसलिए उसको वेट करना पड़ा। तो जब भी सेंटेंस में बीइंग आ रहा है उससे पहले सब्जेक्ट चाहिए। आप बीइंग से सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको सब्जेक्ट चाहिए कि वो बीइंग किसको रिफर कर रहा है, किसकी बात हो रही है, तभी आप सेंटेंस कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट,